हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका सुमित सर आज आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आऊँ और ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत फ़ायदा देने वाली होगी। क्यों? क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम दिसंबर 25 के जो अभी 17 तारीख को ख़त्म हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने मेरी टीम को मुझको व्हाट्सअप किया, कॉल किया कि सर अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने के लिए मैंने आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि आपके एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। तो मैंने देखा जो सीएमए इंटर वाले स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने जो एग्ज़ाम दिया है वो कौन सा एग्ज़ाम दिया है, ग्रुप वन का, ग्रुप टू का, या दोनों। तो उन्होंने कहा कि सर हमने तो खाली ग्रुप वन का एग्ज़ाम दिया। कईयों ने कहा सर हमने खाली ग्रुप टू का एग्ज़ाम दिया। कईयों ने कहा सर हमने दोनों ग्रुप दिए। तो मैंने उनके सारे पॉइंट समझे और उनके जो क्वेश्चन हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे दो स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, सिचुएशन वन और सिचुएशन टू के नाम से। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल ग्रुप वाले बच्चों के लिए जिन्होंने दिसंबर 25 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल तो किया था और एग्ज़ाम नहीं दिया। एक केस, फॉर्म फिल किया साथ में एग्जाम भी दिया, दूसरा केस। तो यहां पे हमने देखा कि जो बच्चे अपियर हुए हैं और दूसरा केस है अपियर नहीं हुए, मतलब सिंगल ग्रुप के लिए उन्होंने दिसंबर 25 में एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया और एग्जाम में पेपर देने गए। तो फिर मैंने उन बच्चों से पूछा भी आपके पासिंग चांस कितने हैं, मतलब पास होने के चांस कितने हैं। तो उन्होंने कहा सर हम आराम से पास हो जाएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे केस में जिन्होंने सिंगल ग्रुप के लिए दिसंबर 25 में एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया, पेपर दे के आए, पेपर बहुत अच्छे हो गए और उनको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम एग्जाम में पास हो जाएंगे, ऐसे बच्चों को फिर मैंने सलाह दी कि आप यदि ग्रुप वन के पेपर दे चुके हैं तो ग्रुप टू के लिए जाएं, ग्रुप टू के पेपर दे के आए तो आप ग्रुप वन के लिए जा सकते हैं। मतलब अलग जो दूसरा भी ग्रुप है, जो भी ग्रुप आपका बचा है नेक्स्ट ग्रुप, आप उसकी तैयारी करें। अच्छा, बच्चों ने कहा सर हमारे पास होने के चांसेस बहुत कम हैं, हमें नहीं लगता कि हम पास हो पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई एक पेपर ऐसा था जो हमारा गड़बड़ हो गया जिसकी वजह से हमें लगता है कि अब हम एग्रीगेट नहीं बना पाएंगे या उस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाएंगे। तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे केस में यदि आपके पास होने के चांसेस ना के बराबर हैं तो उस केस में जिस ग्रुप की आपने तैयारी की थी, जिस ग्रुप के आप पेपर दे के आए थे, उसी ग्रुप की दोबारा से तैयारी करें, पूरे शिद्दत से मन लगा के। नेक्स्ट, जो बच्चे पेपर दे के ही नहीं आए, अपेयर ही नहीं हुए, तबीयत खराब हो गई, घर में कोई फैमिली इशू हो गया, या उन्हें पेपर से डर लग रहा था, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, उनकी तैयारी नहीं हो पा रही थी, ऐसे बच्चों से मैंने पूछा कि भाई आपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया, पेपर नहीं देने गए, अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपने उस ग्रुप का कितना कोर्स तैयार कर रखा था जिसकी वजह से आप नहीं गए। तो कई बच्चों ने कहा सर जी हमारा तो 70% से ज़्यादा सिलेबस हो गया था, कुछ कहते हैं जी हमारा सिलेबस 30% 40% ही हुआ था। तो भाई जिन बच्चों का 30 या 40% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ था, मैं तो उन्हें एक ही सलाह दूंगा कि आप उसी ग्रुप की दोबारा से तैयारी करो और 100% मेहनत करो और आप जून 26 में उसी ग्रुप को दे के आओ। हाँ, जिन बच्चों को लगता है कि भाई हम 70% से ज़्यादा तैयारी कर चुके थे बट किसी वजह से हम पेपर नहीं दे के आ पाए, तो ऐसे बच्चों को फिर मैं क्या सलाह दूंगा, मैं उन बच्चों को यही सलाह दूंगा कि भाई 30% सिलेबस फटाफट से कंप्लीट करो, और यदि आपने ग्रुप वन 70% कर रखा है तो उसे 30% प्लस जो ग्रुप टू है उसकी क्लासेस आप खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, बाय करना चाहें तो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बाय कर सकते हैं, और आप दोनों ग्रुप को जून 26 में देके आए। ठीक है जी। यदि आपने ग्रुप टू की 70% तैयारी कर रखी है और 30% रहेगी तो पहले 30% वो कंप्लीट कर लो, प्लस ग्रुप वन आप स्टार्ट कर दो। जिस भी सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स है, टैक्स है, कॉस्टिंग है, लॉ है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बोथ ग्रुप की तैयारी जून 26 के लिए कीजिए। चलिए नेक्स्ट केस, सिचुएशन टू। सिचुएशन टू उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बोथ ग्रुप के लिए तैयार थे, मतलब दिसंबर 25 में जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया उन्होंने तो उनको लगा था कि अभी हम बोथ ग्रुप के पेपर देंगे। तो मैंने बच्चों से पूछा भी आपने बोथ ग्रुप दिए या नहीं दिए। तो कई बच्चों ने कहा जी हमने बोथ ग्रुप दिए, कई बच्चे कहते हैं जी हम पेपर नहीं दे के आए। तो जिन बच्चों ने बोथ ग्रुप दिए उनसे मेरा पहला क्वेश्चन था कि क्या आपको लगता है कि आप पास हो जाएंगे। यदि आपको पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि हाँ जी आपके बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएंगे और आप इंटर से फाइनल में चले जाएंगे, और आप जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक क्या करें, तो ऐसे केस में आप अपना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई भी कोर्स है कहीं से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप अपनी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे टैली हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, मतलब इस तरीके की जो स्किल्स हैं वो आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और यदि आपको लगता है नहीं ये सब चीज़ें मुझे आती हैं, इसके अलावा मुझे क्या करना चाहिए, तो आप ग्रुप 3 या ग्रुप 4 फाइनल में किसी भी एक ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पास होने के बाद जब आप फाइनल में जाएंगे तो विदाउट इंटर्नशिप कोई आप सिंगल ग्रुप दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट ने इसकी परमिशन आपको दे रखी है। दूसरा केस, यदि आपको लगता है पास होने के चांसेस ना के बराबर हैं, तो भैया फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जिस ग्रुप की आपकी कम तैयारी थी पहले आप उस ग्रुप की तैयारी ज़्यादा करो और जून 26 में आप दोनों ग्रुप पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से करें। अच्छा, जो बच्चा अपियर ही नहीं हुआ उसके बाद तो एक ही ऑप्शन है, दोबारा से मेहनत करो और फटाफट से जून 26 में दोनों ग्रुप को दे के आए। चलिए आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे के आए थे
और उनको लगता है कि भाई किसी वजह से हम पास नहीं हो पाएंगे, हमें उस ग्रुप को दोबारा तैयार करना पड़ेगा। मान लीजिए ग्रुप 1 की बात करते हैं और ऐसे में किसी बच्चे को दिक्कत आती है, मान लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो वो हमारी क्लासेस परचेज कर सकता है। यदि उन्होंने ऑलरेडी हमसे क्लासेस परचेज कर रखी है, किसी वजह से पेपर नहीं दे आए और वो अपनी क्लासेस को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में वो जून 26 के लिए अपनी क्लासेस को रीस्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा, जिन्होंने हमसे क्लासेस नहीं ली थी, वो क्लासेस हमसे लेना चाहते हैं, तो वो अपना एडमिट कार्ड दिखा के जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो हमसे ले सकते हैं हमारी टीम से कांटेक्ट करके। टीम के नंबर नीचे दिए हुए हैं। और यदि किसी अदर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, उसकी क्लासेस बाय करना चाहते हैं, तो इंडिया के जो रेनाउंड फैकल्टीज़ हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। जैसे अकाउंट्स में संतोष सर हैं, विष्णु केडिया सर हैं, ऐसी टैक्स में निखिल गुप्ता सर हैं, भवर बुराना सर हैं, विजय शारदा सर हैं, निकुंज गोयनका सर हैं, मतलब जितने भी रेनाउंड फैकल्टीज़ हैं, विशाल बत्ता सर हैं। ऐसे ही लॉ में दिव्या अग्रवाल मैम हैं, आपके पास में राघव गोयल सर हैं, ठीक है, नितिन भारद्वाज सर हैं। तो बहुत सारे लॉ के फैकल्टीज़ भी हमारे साथ में एसोसिएट है। शिवांगी अग्रवाल मैडम है, अर्जुन छाबड़ा सर हैं, ये सारे। तो आपको यदि किसी भी फैकल्टीज़ की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा वहाँ पे। ये तो मैंने बात की है ग्रुप 1 की। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 में जैसे आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ पर 3 सब्जेक्ट टीच करता हूँ, OMSM, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, FMBDA। आपको कोई भी यदि सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके उस क्लास को बाय कर सकते हैं। ठीक है ना। तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी हमने बना रखा है और कॉर्पोरेट अकाउंट ऑडिट भी हमने कॉम्बिनेशन बना रखा है। तो जो भी कॉम्बिनेशन आपको लगता है भाई आपके लिए सूटेबल है, तो आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी। ठीक है ना। अभी क्रिसमस आ रही है तो उसके लिए भी हमने स्पेशल ऑफर निकाल रखा है। नेक्स्ट आपके पास में है, यदि आप मान लो चारों सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहें तो हमारे साथ में कंपनी अकाउंट्स में आपका संतोष कुमार सर हैं, ऑडिट के लिए निखिल गुप्ता सर भी है, राघव गोयल सर भी हैं। और यदि आप विष्णु केडिया सर का लेना चाहें तो कॉर्पोरेट अकाउंट ऑडिट वो दोनों टीच करते हैं, आप वो भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, कई बच्चे कहते हैं कि सर हम तीनों सब्जेक्ट एक ही फैकल्टी से नहीं लेना चाहते, 2 ही सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो उस केस में आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग FMBDA मेरे से ले सकते हैं और OMSM के लिए मेरे पास है दिव्या अग्रवाल मैम, राघव गोयल सर, आप इनका भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आप कहते हैं सर OMSM और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपसे लेनी है, FMBDA हम किसी और से लेना चाहें तो आप किसी और से ले सकते हैं। तो मेरे पास बहुत तरीके के कॉम्बिनेशन आते हैं। ज़्यादातर बच्चे तो तीनों सब्जेक्ट मुझसे लेते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं जी FMBDA MA आपसे लेंगे, कुछ कहते हैं MA OM आपसे लेंगे, OMSM आपसे ले लेंगे प्लस FMBDA ले लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, आपको जो भी कॉम्बिनेशन बेटर लगे आप टीम से कॉन्टैक्ट करके आप उसे ले सकते हैं और अपना समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए कि जिनको लगता है भाई हम बोथ ग्रुप क्लियर कर लेंगे और हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, रिजल्ट का वेट करके 40-50 दिन का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, हम ग्रुप 3 या ग्रुप 4 के लिए अपने सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 3 के या ग्रुप 4 के किसी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। और हमारे पास में जितनी भी इंडिया के रेनाउंड फैकल्टीज़ हैं फाइनल के लिए, वो सारी की सारी एसोसिएट हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। तो आप यहाँ पे हमारी टीम से बात कर सकते हैं। साथ में ग्रुप 3 में मैं SCM, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टीच करता हूँ। ठीक है ना। तो आपको यदि SCM की रिक्वायरमेंट है तो SCM भी ले सकते हैं, उसके प्राइजेस भी यहाँ पे मेंशन करके हैं। 2.5 व्यूज 1 ईयर वैलिडिटी। इस बार हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें बच्चे को वैलिडिटी एक्सटेंड कराने के लिए अलग से पैसे खर्च करने नहीं पड़ते। ये इंटरमीडिएट लेवल पे भी लेके आए और फाइनल लेवल पे भी लेके आए। जनरली अब तक हम अनलिमिटेड ही दे रहे थे, बट उसमें अटेम्प्ट के हिसाब से पैसे देने पड़ते थे। कई बार बच्चा क्या होता था, उस अटेम्प्ट में अपीयर नहीं हो पाता था और उसको फिर वैलिडिटी एक्सटेंशन के चार्जेस पे करने पड़ते थे। यदि वो चाहे तो 2.5 व्यूज का बेनिफिट लेके 1 ईयर की वैलिडिटी भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपका कोई डाउट यहाँ पे बचा होगा। सारी जो क्वेरीज आपने मुझसे की थी या मेरी टीम से की थी, उन सारे पॉइंट्स को मैंने ध्यान से सुना, समझा और ये वीडियो आपके लिए मैंने तैयार की है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीम के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय।